तो आज एक स्पेशल एपिसोड संजय दत्त पर, उनका बर्थडे 65वां जन्मदिन है और इस मौके पर हम लेके आए हैं उनकी अपकमिंग फिल्म्स की एक लिस्ट। और इस लिस्ट के अंदर सबसे पहली फिल्म जो सबसे नजदीक है, हालांकि वो ओटीटी पे रिलीज होगी, दैट इज घुड़चढ़ी। अभी एक दो दिन पहले उसका जो ट्रेलर आया था और ट्रेलर के अंदर संजय दत्त भी हैं, रवीना टंडन भी हैं और दोनों की केमिस्ट्री भी यहाँ पे नजर आ रही है। बड़ी दिलचस्प ट्रेलर लगा। हालांकि एक पुरानी फिल्म थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें भी कहानी कुछ ऐसी थी, बहुत पुरानी फिल्म थी और उसी का लग रहा है लगभग रीमेक है, लेकिन आधुनिक जमाने के साथ, मॉडर्न स्टोरी के साथ और मॉडर्न कॉमेडी के तड़के के साथ। तो ये पूरी कहानी घुड़चढ़ी बेसिकली आसपास घूमती है। जो ट्रेलर से भी आपने भी देखा होगा तो समझ में आ गया होगा कि एक लड़का और एक लड़की जो है शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो खबर सुनाए उससे पहले ही उन लड़के का बाप और लड़की की माँ शादी की अपनी अनाउंसमेंट कर देते हैं। अब सवाल है कि समधी आपस में समधी और समधिन शादी करेंगे या जो लड़का और लड़की हैं उनकी शादी होगी। ये कंफ्यूजन, और वो भी मॉडर्न स्टाइल में, थोड़ा कॉमेडी के तड़के के साथ में। लेकिन इन सब के अंदर जो सबसे मजेदार मुझे लगा वो सच में संजय दत्त और रवीना टंडन की जो केमिस्ट्री है, उस एज ग्रुप के अंदर आके कैसे दोनों मिलते हैं, पुरानी यादें होती हैं, दोनों का प्यार अफेयर वगैरह वगैरह जो होता है और कैसे वो अपनी फैमिली को न्यूज सुनाते हैं, बड़ा दिलचस्प लगा। और संजय दत्त को इस कैरेक्टर के अंदर, मतलब संजय दत्त एक ऐसे स्टार आप कह लीजिए जो वर्सेटाइल हैं। जब एक्शन पे आते हैं तो भाई उनकी बॉडी शॉडी दिख के लगता है कि यह गजब एक्टर है, लेकिन जब कॉमेडी में आते हैं तो उनकी टाइमिंग और उनका स्टाइल तरीका वो भी अपने आप में मजेदार होता है। बस हम लोग तो लगातार कहते हैं कि संजय दत्त को भी एक बड़ी फिल्म ऐसी मिलनी चाहिए जो उनको एक्शन हीरो के तौर पे वापस लाके खड़ा कर दे। हालांकि वो जितनी तरह के कैरेक्टर्स कर रहे हैं एकदम वर्सेटाइल हैं, डिफरेंट कैरेक्टर कर रहे हैं, इसमें सच है। तो घुड़चढ़ी ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पे रिलीज होगी, 9 अगस्त को रिलीज होगी। इसके बाद जो दूसरी फिल्म आ रही है वो भी तकरीबन एक हफ्ते के अंतर पर आ रही है, 15 अगस्त के दिन आ रही है और ये फिल्म है डबल आई स्मार्ट। ये तेलुगु फिल्म है और तेलुगु फिल्म के अंदर जो संजय दत्त का कैरेक्टर है वो विलेन का कैरेक्टर है। लेकिन जब टीजर आया तो टीजर के अंदर एक चीज तो एकदम क्लियर थी, चाहे राम पोथीनेनी हो चाहे संजय दत्त हो, दोनों को जो टीजर है उसमें बराबर की वैल्यू दी गई है। तो समझते हैं कि संजय दत्त इतना बड़ा ब्रांड है, आज के टाइम नॉर्थ में नहीं साउथ के अंदर भी उनकी भारी डिमांड है। कोई एक ऐसे स्टार जो भाई नॉर्थ में भी लोकप्रिय हो और साउथ में भी लोकप्रिय हो, ऐसे गिने चुने आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, उनमें संजय दत्त का एक नाम शामिल है जिन्होंने अपनी जगह बना ली है। हालांकि अभी ये कहना होगा कि उन्होंने विलेन के तौर पे उनकी जगह बनी है, चाहे केजीएफ जैसा वो जब आते हैं यार क्या मतलब एकदम लगता है कि भोकाल एकदम टाइट हो गया उस समय। और फिर जब, हालांकि मैंने एपिसोड बनाया भी था, आपको याद होगा, लियो के अंदर जिस तरह एंड दिखाया गया मुझे पसंद नहीं आया। यार संजय दत्त को जब आप रखते हैं तो थोड़ा इज्जत के साथ रखे, बड़ा उनका कैरेक्टर होना चाहिए। इसी तरह जब हमने केजीएफ 3 देखी, कहाँ तो एकदम वोकाल टाइट कर दिया गया कि यार संजय दत्त आने वाले हैं, ठीक है ना, और उसके बाद भी अचानक से खत्म दिखा दिया गया। तो मतलब हाइप तो क्रिएट करता है, लेकिन संजय दत्त के स्ट्रेचर के साथ न्याय नहीं हो पा रही है साउथ की फिल्मों में के अंदर, ऐसा मुझे लगता है। अब देखना है कि डबल आई स्मार्ट के अंदर ऐसा न्याय हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। प्लस पॉइंट यह है कि जो आई स्मार्ट आई थी वो अपने आप में ब्लॉकबस्टर मूवी थी और उसके बाद ही मूवी लाई गई, इसका प्लान किया गया और ऐसे में उम्मीद करी जा रही है कि इसको यहाँ पर हिट मिलेगा। लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये हो गया है कि 15 अगस्त के दिन रिलीज हो रही है, इधर से वेदा भी रिलीज हो रही है, ठीक है, स्त्री 2 भी रिलीज हो रही है, अक्षय कुमार की खेल में भी रिलीज हो रही है। हिंदी के अंदर जो डबिंग वाली मूवी आएगी तो ये अपने आप में 3 मूवीज के कंपटीशन में आएगी, तो वो उस तरह का बेनिफिट उसको नहीं मिल पाएगा जैसा अकेले उतरने पे होता। लेट्स सी। लेकिन पूरी तरह डबल आई स्मार्ट एक मास फिल्म है, धमाकेदार है और मतलब जिस तरह का एंटरटेनमेंट सिंगल स्क्रीन पर पसंद किया जाता है, कुछ उस तरह की मूवी डबल आई स्मार्ट मुझे लगी है। अब पूरी मूवी सामने आने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्या है कैसे है, लेकिन 15 अगस्त को आ रही है। ये संजय दत्त फैंस के लिए डबल गुड न्यूज हो गई, पहली 9 अगस्त और फिर 15 अगस्त। इसके अलावा केडी द डेविल, ये एक मूवी है, ये भी बड़ा सरप्राइज दिया है संजय दत्त ने आज इस पर। फर्स्ट लुक जारी किया है और संजय दत्त ने फर्स्ट लुक जारी नहीं किया, बेसिकली फिल्म की टीम ने जारी किया है और संजय दत्त ने अपने इंस्टाग्राम से शेयर किया है। और खास बात यह है, मुझे साउथ के अंदर ये चीज़ अच्छी लगती है, अपने स्टार्स की इज्जत करना जानते हैं, नॉर्थ की तरह नहीं है। तो ये एक स्पेशल ओकेजन्स पर स्पेशल ट्रीट देते हैं फैंस के लिए, तो वो जो ये ट्रीट आप समझ लीजिए फैंस के लिए दी गई है। और 65वें जन्मदिन पर जो उनका जो कैरेक्टर है पुलिस वाले के रूप में नजर आ रहा है, पुलिस वाले का जो डंडा है वो हाथ में लिए हुए नजर आ रहा है, लेकिन धाक देवा नाम है जो लिखा हुआ है और विलेन के तौर पर आपको दिखाई देंगे इस फिल्म के अंदर भी, और लिखा हुआ उसमें कि शैतान के लोकतंत्र का भगवान धाक देवा ने
केडी के विंटेज युग क्षेत्र में कदम रखा है और तूफान आने वाला है। मतलब इंग्लिश का ट्रांसलेशन में थोड़ा आगे पीछे हो गया है, लेकिन ये उनकी अपकमिंग फिल्म है जिस पर काफ़ी निगाहें लगी हुई हैं। शिल्पा शेट्टी हैं, नूरा फतेही हैं, और 1970 के शुरुआत में बेंगलोर में जो घटनाएं हुई थी, सच्ची घटनाएं, उन पर बेस्ड ये फिल्म है। तो लेट्स सी ये कैसी बन के निकलती है, और ये इसी साल में दिसंबर 2024 तक फिल्म रिलीज की जा सकती है। तो इस साल में ये तीसरी खुशखबरी हो गई संजय दत्त फैंस के लिए। इसके आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत बड़ी खबर है, द राजा साहब, बड़ी फिल्म है, प्रभास इसमें है। अब प्रभास का नाम लेते ही क्या होता है, प्रभास का नाम लेते हुए भाई फिल्म चले, हिट हो, ब्लॉकबस्टर हो या फ्लॉप हो, लेकिन अगर प्रभास का नाम जुड़ गया तो बड़ी से बड़ी ओपनिंग फिल्म को मिलती जरूर है। ये चीज आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारी बड़ी फिल्मों की ओपनिंग का रिकॉर्ड जैसे प्रभास ने ले रखा है। तो उसके बाद जब चलती है तो फिल्म कंटेंट के बेस पे चलती है, लेकिन सबसे बड़ा स्टार जिनके नाम पे भीड़ आ जाती है वो प्रभास हैं, और उन प्रभास के साथ में संजय दत्त आ रहे हैं। और संजय दत्त की खास बात इस फिल्म के अंदर यह है कि वो इसमें विलेन के तौर पे नजर नहीं आएंगे, ऐसी जो रिपोर्ट्स हैं अब तक उसके मुताबिक। और पुरी जगन्नाथ फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, वो प्रोड्यूसर भी हैं चार्मी के साथ में। और इसमें थोड़ा अलग लुक और अलग कैरेक्टर संजय दत्त का रहेगा, जिसका बेसब्री से इंतजार है। अगर ये फिल्म चलती है तो संजू बाबा के कमबैक की जो जमीन है वो ये फिल्म तैयार कर सकती है, क्योंकि प्रभास फिल्म में है तो बड़ी ओपनिंग मिलना तय है। तेलुगु बेल्ट में तो आप समझ ही रहे हैं कि क्या तूफान आता है प्रभास के साथ पे, और हिंदी के अंदर भी उनके चाहने वाले उतने ही हैं। और कल की भी आप देखिए, लगातार अभी तक चल रही है, 1 महीने से ऊपर हो गया। तो खैर ये सब अपडेट है। ये फिल्म अगले साल आने को तैयार है। सन ऑफ सरदार 2 के अंदर अब एंट्री हो चुकी है फिर से। हम सब जानते हैं, मैं पहले भी एपिसोड बना के बता चुका हूं कि अजय देवगन और जो संजय दत्त हैं वो पार्ट 1 के अंदर भी थे और अब पार्ट 2 के अंदर भी नजर आएंगे। हालांकि बीच में चर्चाएं थी और ऐसी खबरें भी थी कि सनी देओल की एंट्री फिल्म में होने वाली है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। लेकिन इस फिल्म पे निगाह बनी हुई है, क्योंकि पिछली फिल्म भी हिट रही थी और ये फिल्म भी काफी उम्मीद है इस फिल्म के साथ में। हालांकि कैरेक्टर का हो सकता है कि पिछली फिल्म का सीक्वल आप इसे नहीं कह सकते, फिल्म की कहानी अलग होगी लेकिन कैरेक्टर्स वही होंगे एक नई कहानी में, जैसा हमने और भी कई फिल्मों में देखा है। तो फ्रेंचाइजी जरूर है, लेकिन फिल्म की स्टोरी थोड़ा डिफरेंट होगी इस फिल्म के अंदर, पिछली फिल्म का एक्सटेंशन नहीं होगी। इसके अलावा एक नई फिल्म का अभी कुछ दिन पहले अनाउंस हुआ था, वो आदित्य धर उरी द सर्जिकल स्ट्राइक वाले, क्या धमाकेदार फिल्म बनाई थी। अब वो रणवीर सिंह और संजय दत्त, अक्षय खन्ना, इन सबको लेके फिल्म लेके आ रहे हैं, और उस फिल्म पे निगाह बिल्कुल बनी हुई है। देखना है कि फिल्म का कंटेंट क्या होगा। अभी तक ना तो कंटेंट के बारे में कोई खुलासा किया गया है, लेकिन स्टार कास्ट जो बताई गई है वो धुआंधार है, शानदार है, लाजवाब है। उस सबको देखते हुए लगता है कि यार कोई बड़ा तूफानी काम करना चाह रहे हैं आदित्य धर, और संजय दत्त का उसमें रोल क्या होगा ये भी तभी खुलेगा जब कहानी थोड़ा थोड़ा सामने आएगी। तो अभी सब चीजें एकदम बैकड्रॉप पर हैं, अभी कोई चीज नहीं है, बस ये है कि कास्टिंग की बात सामने आई है, ऑफिशियल बात सामने आई है। तो लेट्स सी, और इसके ऊपर बिल्कुल निगाह बनी रहेगी, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी मोस्ट वांटेड फिल्में हैं, मोस्ट अवेटेड फिल्में हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड, जिनको इंतजार किया जा रहा है उन फिल्मों के अंदर ये शामिल है। फिल्म की शूटिंग इसकी शुरू हो चुकी है, बाकी डिटेल जैसे जैसे आएगी आप तक लाते रहेंगे। इसके अलावा हाउसफुल 5, जिसकी 4 जो फिल्में आई पहले, वो चारों की चारों मतलब मुनाफा देके गई हैं प्रोड्यूसर्स को, उसी कड़ी में हाउसफुल 5 आ रही है। साजिद नाडियाडवाला ने ऐलान किया था कुछ दिन पहले ही कि फिल्म के अंदर संजय दत्त की एंट्री हो चुकी है। तो संजय दत्त के फैंस के लिए ये भी गुड न्यूज, और पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म अगले साल के अंदर आ जाएगी। मतलब अगर आप लाइनअप देखेंगे इस साल में, अब अगले 6 महीने में 3 फिल्में अभी लगी हुई हैं, और अगले साल के अंदर भी संजय दत्त की फिल्में लगातार लगी हुई हैं। और ये अच्छी खबर संजय दत्त के फैंस के लिए, क्योंकि संजू बाबा का जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो बहुत दमदार रहता है, जानदार रहता है, और मतलब उनको देखने का एक अलग ही फील रहता है। तो खैर, इसके अलावा द गुड महाराज एक फिल्म ऐसी थी 2022 में अनाउंस हुई थी, लेकिन अभी इस पे कोई बड़ा अपडेट नहीं है। लेकिन ये कहा था कि 400 करोड़ के बजट से बनेगी और पीरियड फिल्म होगी, वो सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन जब अपडेट आएगा तब आपको जरूर देंगे। इसी तरह 11 का अनाउंसमेंट था इस साल आने का, लेकिन उसके ऊपर भी कोई अभी खबर नहीं आ रही है, कोई हलचल इसके ऊपर नहीं दिख रही है। वेलकम टू जंगल में नाम था, लेकिन वहां से संजय दत्त एक दिन की शूटिंग के बाद में उन्होंने एग्जिट कर लिया था वहां से। बाप फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन फिल्म कहां अटकी है इसके बारे में अभी कोई हलचल नहीं है, कोई खबर नहीं है। तो खैर, ये सारी फिल्मों का अपडेट संजय दत्त का, और उनको बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। मतलब एक संजय दत्त इस पूरी फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे कैरेक्टर है जिनको बहुत प्यार मिला है और जिनको बहुत नफरत मिली है, और दोनों ही एक साथ मिले हैं। मतलब तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि यार मतलब वो कैरेक्टर मतलब जहां जाए वो न्यूज में अपने आप आ जाता है।
केस चला, मतलब मुझे नहीं लगता कि लाइफ में इतनी स्ट्रगल किसी ने झेली होगी। लोगों की गालियां भी झेली होंगी, लेकिन उसके बाद भी अपने जिगरे के साथ खड़े हैं, अपने जिगरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अपनी प्रेजेंस बनाए रख रहे हैं। तो भाई आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनके फैंस को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।